दोस्तों, आज की इस कहानी में हम यह सीखेंगे कि दुनिया हमें कैसे देखती है। यह महत्वपूर्ण नहीं बल्कि हम खुद को कैसे देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। संजय नाम का युवक एक गांव का पला बड़ा इंसान था। मन में आगे बढ़ने की उमंग थी, कुछ कर दिखाने का इरादा था, कुछ अच्छा करने का उत्साह था। तो घर वालों से जिद करके पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। संजय यूं तो शुरुआत से ही अव्वल दर्जे का छात्र रहा था। कॉलेज में भी अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसने बहुत मेहनत की और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वह डॉक्टर बन गया। करीब 4-5 साल बाद संजय गांव लौटा तो देखा आज भी लोगों में वही प्यार और वही स्नेह की भावना थी। गांव के लोग संजय को डॉक्टर बाबू कहकर बुलाते थे। ये सुनकर संजय कहीं ना कहीं मन ही मन में सम्मान महसूस करता था। संजय को कुछ दिन गांव में रहते हुए बीते थे। तभी उसको गांव वालों ने बताया कि गांव में कोई साधु बाबा आए हैं। वो जब भी नाचते हैं तो बारिश होने लगती है। यह सुनकर संजय को बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई, क्योंकि संजय विज्ञान का छात्र था और वो जानता था कि ऐसा कोई जादू या चमत्कार संभव ही नहीं है। उसे लगा कि ये बाबा भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। यही सोचकर वो बाबा से मिलने गया। संजय ने जाकर बाबा को सीधी चुनौती दे दी कि आपके पास कोई जादू या चमत्कार नहीं है। अगर आपके नाचने से बारिश हो सकती है तो मेरे नाचने से भी जरूर होगी। गांव वाले भी ये नज़ारा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। संजय ने नाचना शुरू किया। नाचते हुए बार बार आसमान की ओर देखता रहा, लेकिन बारिश तो दूर की बात है, एक बादल तक न आया। संजय नाचते नाचते थोड़ी देर में ही थक कर चूर हो गया और थक कर वहीं बैठ गया। अब नाचने की बारी बाबा की थी। बाबा ने नाचना शुरू किया और नाचते ही रहे घंटों, पूरे जोश से, बहुत देर तक। अभी तक बारिश नहीं हुई थी, तब भी बाबा लगातार नाचे जा रहे थे। काफी देर बाद आसमान में बादल छाने लगे। बाबा नाचते हुए थके नहीं, बल्कि फिर से पूरे जोश के साथ नाचते रहे और घंटों ही वैसे नाचते रहे। कुछ देर बाद बादल जमकर बरसे, घनघोर बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई। संजय ने शर्म से सर झुकाकर बाबा से इस जादू के बारे में पूछा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह कोई जादू नहीं है, ना ही कोई कला है। यह तो बस एक दृढ़ निश्चय है, मन की शक्ति, या तुम उसे इच्छा शक्ति का जादू भी कह सकते हो। मैं जब भी नाचता हूँ तो दो बात का ध्यान रखता हूँ। पहला, मैं मन में खुद को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी। और दूसरा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। बस यही इस बारिश और नाच का राज है। संजय को अपनी सारी डिग्रियां आज इस ज्ञान के आगे कमजोर नजर आ रही थी। विज्ञान की किताबें तो बहुत पढ़ी थी, पर जीवन की इस अनमोल ज्ञान का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। मित्रों, हर व्यक्ति को चाहिए कि जब भी कोई नए काम की शुरुआत करे तो मन में खुद पे विश्वास रखें कि मैं सफल जरूर हो जाऊंगा। और सफल नहीं हुआ तो तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक सफल ना हो जाए। मित्रों, जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है, मगर वह व्यक्ति जो हारने से पहले ही मन में हार जाता है, वह जीवन में कभी भी जीत नहीं सकता। हमारे दृढ़ मन की शक्ति हमें कुछ भी करवा सकती है। यदि हम निश्चय करें तो हम पहाड़ पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हमें छोटी सी राई भी पहाड़ की तरह मालूम होती है। हम हारने से पहले ही अपनी हार मान लेते हैं। बस यही है सफलता का मंत्र। कोई काम संभव नहीं है, आपकी सोच और प्रयास से ही असंभव को संभव किया जा सकता है। अपने मन में दृढ़ विश्वास और संकल्प से आप कुछ भी सोचा हुआ कार्य कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। अर्थात जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
यानी जब हम किसी कार्य के शुरू में ही हार मान लेते हैं कि हम सचमुच में ही हार जाते हैं, लेकिन मंजिल के लिए जब जूझते हैं, बार बार गिरकर खड़े होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद जब मंजिल मिलती है तो उसकी खुशी कई गुना होती है। इसलिए आपकी जीत या हार को कोई और तय नहीं कर सकता, यह खुद आपके ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे। यदि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सफल लोगों में शुमार होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन को जीतना होगा। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। यही बात इस कहानी में भी बताई गई है। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई प्रेरक प्रसंग और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।